हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश बिश्नोई सर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट एग्जांपल 4 स्टार्ट करेंगे। 4 एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। उम्मीद है कि पिछले वीडियो मैंने जो समझाए हैं अच्छी तरीके से आपको समझ में आए हैं। उसी उम्मीद के साथ आज आगे बढ़ते हैं एग्जांपल 4 की ओर। एग्जांपल 4 क्या कहना चाहता है, देखिए, इफ आर केप बी द यूनिट वेक्टर। आर केप जो है वो एक इकाई सदिश है इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की दिशा में। सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश क्या है, आर केप है। सो दैट देन, तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि आर केप क्रॉस डी आर केप बटा डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट आर क्रॉस डी आर बटा डी टी। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये किस प्रकार से प्रूव होता है, इसको प्रूव करने का एक मैंने तरीका वैसे पहले बता दिया था। इसका मान निकाला था हमने कब, जब एक सदिश दिया था आर सदिश में कहा था आर की दिशा क्या है, अचर है। तो उस स्थिति में आवश्यक या पर्याप्त प्रतिबंध था कि आर क्रॉस डी आर बटा डी टी बराबर 0। डायरेक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो, दिशा अचर हो। तो उस समय आर क्रॉस डी आर बटा डी टी का मान 0 था। तो जब इसका मान 0 किया तो हमने वैल्यू निकाली थी आर क्रॉस डी आर बटा डी टी की, और वो वैल्यू यानी कि अपने वहां वेक्टर क्या था, ए था, फिर यहां आर वेक्टर है। तो इसका मान निकाला था, आर की जगह आर इंटू आर कैप लिखा था, आर कैप लिखा था। फिर उसके बाद इसका मान निकाला था और ये इधर आके आर स्क्वायर बन जाता था, वो वैसे प्रूव किया था। अब इसको अकॉर्डिंग टू बुक के हिसाब से प्रूव कर सकते हैं हम। तो सॉल्यूशन ए जो पार्ट है उसका, अब यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने को करना है और ये रिजल्ट अपने को लाना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद यहां देखिए इस रिजल्ट में ये भी इसका मान प्रूव करना है। तो यहां लेफ्ट साइड लेते हैं और राइट साइड हमें प्रूव करेंगे। तो यहां आर कैप है और इधर आर है, वेक्टर आर में कन्वर्ट कर रखा है, ये वेक्टर आर है, परिणाम नहीं है, वेक्टर आर है। परिणाम होता तो यहां क्रॉस नहीं होता है ना, डॉट होता। तो आर कैप को हम सदिश के रूप में क्या लिख सकते हैं, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि आर कैप जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर का मापांक, लाइट आर से लिख दिया मैंने। डार्क आर का मतलब है सदिश और लाइट आर का मतलब क्या है, लाइट आर का मतलब है सदिश आर का परिमाण। क्लियर, ये होता है। तो इसलिए यहां इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। आर कैप की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगी, इसको मैं ये से भी लिख सकता हूं 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर, ऐसे भी लिख सकता हूं। इंटू डॉट नहीं लगा है, क्रॉस और डॉट नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि आर एक अदिश राशि है, जबकि आर यहां ये क्या है, सदिश है। तो यहां ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आर की जगह क्या होगा, 1 अपॉन आर की जगह आर का परिणाम इंटू आर सदिश जो है वो क्रॉस डी अपॉन डी टी, और इस आर कैप की जगह क्या हो जाएगा, वही 1 अपॉन आर इंटू आर वेक्टर। थोड़ा बहुत ध्यान रखना, जो डार्क में है वो क्या है, वेक्टर है, जबकि ये उसका क्या है, परिणाम है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। कई बार क्या है, पेन से अपने को पेन से बुक में करना होगा तो वहां पर डार्क और लाइट में थोड़ा फर्क आएगा। तो एक पेन साथ में रखना, जिससे लाइट वाला जो आर है, हल्के रंग में जो आर लिखा जाता है, यानी कि सदिश आर का परिणाम है, उसको हल्के रंग में हल्का पेन रखना ताकि हल्के से लिख दे उसको। बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन आर एज इट इज, ये आर वेक्टर इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इनटू v वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि हमने एक ऐसे देखा था कि d अपॉन dt और a इनटू कोई भी एक कांस्टेंट अचर है, जैसे अचर मान लिया c, ये अचर की बजाय अदिश फलन, अदिश की सदिश से
डिफरेंशिएशन किया था, तो पहले का डिफरेंशिएशन छोड़ते हैं तो दूसरे करता है प्लस, जब पहले को करता है तो दूसरे को वैसे वैसे छोड़ते हैं, तो वो फॉर्मूला अपना लगाते हैं। फॉर्मूले हमने देखे थे खूब सारे और उन फॉर्मूलों को प्रूव भी किया था। तो 1/r को मैं एज इट इज लिख देता हूं, देखिए ब्रैकेट बनाना पड़ेगा मसला। तो 1/r एज इट इज, इस r का डिफरेंशिएशन dr बट्टा dt, फिर प्लस 1/r का क्या हो जाएगा, 1/r का क्या हो जाएगा, देखिए 1/r का जो डिफरेंशिएशन होगा वो यहां लेने, तो 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/r स्क्वायर, और r की जगह क्या होगा, dr बट्टा dt और r वेक्टर। ये होगा, आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू, यहां इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, 1/r, r इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1/r स्क्वायर, r क्रॉस dr बट्टा dt माइनस माइनस, देखिए 1/r क्यूब, ये यहां ब्रैकेट हो जाएगा, 1/r क्यूब dr बट्टा dt, क्योंकि r यहां पर कौन है, ये r जो है अपना क्या है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो अदिश सही है, तो अदिश को मैंने बाहर लिख लिया, dt अदिश राशि बाहर, फिर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस हो रहा है तो ये हो गया r क्रॉस r, सदिश का क्रॉस होना जरूरी है, ये अदिश राशि थी क्योंकि r क्या है, बट्टा में r अदिश है, तो इसका हो गया अचर नहीं अदिश है, अचर होता तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, अदिश राशि है इसलिए डिफरेंशिएशन dr बटा dt हुआ, और 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर, r एज इट इज, r क्रॉस r, दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य सदिश होता है, तो शून्य सदिश होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/r स्क्वायर r क्रॉस dr अपॉन dt माइनस ये क्या हो जाएगा, शून्य, सेंस दो समान सदिश r क्रॉस r इक्वल टू क्या होता है, शून्य सदिश होते हैं, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश इस सदिश में से घटाएंगे तो वापस वही 1/r स्क्वायर r क्रॉस dr अपॉन dt। अब देखिए यहां r स्क्वायर क्या है, 1/r स्क्वायर, r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कौन सा है, ये बड़ा r है, और चूंकि r स्क्वायर जो गहरा होता है यानी डायरेक्ट में होता है वो इस r स्क्वायर के भी बराबर होता है, तो इसकी जगह r स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्लियर, ये पहला आपका प्रूव हो गया। अब दूसरा देखिए, बी पार्ट, सिंपल सा बी पार्ट, तो बी पार्ट अपने को प्रूव करना है ये, तो लेफ्ट साइड लेते हैं LHS, LHS में अपने को वैल्यू निकालनी है, r के क्रॉस dr के अपॉन dt, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, और इसकी वैल्यू का फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि एक सदिश a है, एक सदिश b है, वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगा देता हूं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, a का मापांक b का मापांक साइन थीटा n केप होता है, और जब दोनों का परिणाम निकालते हैं a क्रॉस b का परिणाम, तो बराबर क्या हो जाएगा, मापांक ऑफ a का मापांक b का मापांक और साथ में साइन थीटा n केप इस पूरे का मापांक। अब साइन n केप क्या होता है, a क्रॉस b के लंबवत दिशा में इकाई सदिश होता है, और इकाई सदिश का परिणाम क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हटा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी कि a b sin थीटा का मॉड्यूलस होता है a क्रॉस b का मापांक। n केप इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश का मापांक जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हटा दिया, तो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा। अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब इनके बीच का एंगल थीटा पता हो, a और b के बीच का एंगल पता हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर अपने को कहा थोड़ी कि r क्रॉस dr बटा dt के बीच एंगल इतना है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी सदिश का परिणाम अचर होता है, एक थ्योरम दी अपने, यदि किसी सदिश का परिणाम अचर है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो उस सदिश का उसके अवकलज के साथ डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, या यूं कह सकते हैं
अचर परिणाम वाले सदिश कांस्टेंट क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसे सदिश उसके अवकलज के लंबवत होते हैं। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, प्रूव की थी। तो इसका मान फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो बराबर फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, आर केप का मापांक को डी आर के बट्टा डी टी और साथ में साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा 90 साइन 90। वाई, क्यों, चूंकि एक रिजल्ट था, थ्योरम थी, अचर परिणाम वाला सदिश उसके अवकलज के लंबवत होता है। लंबवत होता है। अब कहां का है ये, कहां पता चला कि इसका परिणाम अचर है, क्योंकि ये क्या है, आर केप है, और आर केप क्या है, इकाई सदिश। क्योंकि यहां आर केप इकाई सदिश है, इसलिए आर केप का परिमाण एक होगा। अचर है, जो अचर है, इस वजह से आर केप अचर और उसका अवकलज, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री होता है, लंबवत होते हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या बना, आर केप क्रॉस डी आर के बट्टा डी टी का मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड क्या आया, आर केप इकाई सदिश का परिणाम फिर एक हो गया, एक इंटू डी आर के बट्टा डी टी इंटू एक साइन 90। तो ये कुल मिला के क्या आया, डी आर के बट्टा डी टी का परिणाम के बराबर आ गया। ये आपका बी पार्ट प्रूव किया। मेरे हिसाब से ए पार्ट और बी पार्ट में ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, बस ये रिजल्ट यहां पर थोड़ी एक थ्योरम अप्लाई की है, वो थ्योरम थोड़ी ध्यान में रखनी है। ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला लगा दिया, दोनों का मापांक है, इसलिए ए क्रॉस बी में एन कैप होता है, उस एन कैप को हटा दिया, क्योंकि एन कैप इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक होता है, एक से इसको गुणा करेंगे तो वापस ये रिजल्ट आएगा। क्लियर। और आर कैप और डी आर बटा डी के बीच एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यही होता है आर कैप की बजाय आर इंटू डी आर बटा डी टी, हम उसमें 90 डिग्री नहीं कहते। कब तक, जब तक ये न कहा जाए कि आर एक अचर परिणाम का सदिश है। यहां आर कैप आया है, और आर कैप अपने को सामान्य जानकारी से पता होना चाहिए कि इकाई सदिश है। इकाई सदिश का परिणाम क्या होता है, एक होता है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वो अचर हो गया। अचर होने की वजह से ये दोनों परिणाम कैसे हो, दोनों सदिश यानी कि सदिश आर कैप और सदिश डी आर कैप बटा डी टी दोनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम हमने प्रूव भी की थी, और थ्योरम प्रूव करने के साथ साथ इसका एक कंडीशन भी देखी, आवश्यक शर्त और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों देखे थे, तो उस कंडीशन से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल 5 की ओर देखते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा बड़ा लंबा जरूर लगता है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट आ गए, ए बी सी डी, तो बड़ा होना ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें से एक पार्ट हो सकता है आपसे कोई भी पूछ सके, एग्जाम में आपको दिख सकता है, यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या कहा है, इफ आर इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ टी, यदि सदिश एक आर जो है वो क्या है, एक टी का सदिश फलन है, फाइंड द फॉलोइंग, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। ये 4 है, इनके चारों के मान ज्ञात करना है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी टी, और 3 मैं क्या लेता हूं, सदिश ए बी सी, 3 सदिशों का त्रिक जो होता है उसको किससे लिखा जाता है, अदिश गुणनफल। 3 सदिशों का त्रिक का अदिश गुणनफल बॉक्स में ए बी सी ये होता है। और इसका अवकलज क्या था, फॉर्मूला हमने बनाया था, पहले का अवकलज करेंगे तो बॉक्स वैसे के वैसे डी ए बटा डी टी, दूसरा बी और सी वैसे के वैसे, प्लस अब की बार ए वैसे के वैसे लिखेंगे, बी का अवकलज तो बॉक्स में ए वैसे के वैसे डी बी बटा डी टी और सी वैसे के वैसे, प्लस फिर ए बी दोनों वैसे के वैसे, सी का अवकलज डी सी बटा डी टी। ये हमने किया था, पता है सबको।
और ये भी फॉर्मूला देखा था कि डी अपॉन डी टी ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये तो है अधिस्त्रिक गुणन, अधिस्त्रिक गुणन, तीन सदिशों का अधिस्त्रिक है। और ये सदिस्त्रिक गुणन है क्योंकि सदिश से सदिश क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिस्त्रिक इसलिए है, तीन एबीसी सदिश है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक बार ए का अवकलज बाकी वैसे वैसे, फिर बी का अवकलज बाकी वैसे वैसे, फिर सी का अवकलज बाकी वैसे वैसे। तो ए का अवकलज करेंगे तो डी ए बट्टा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी आ जाएगा, क्लियर। फिर प्लस ए वैसे वैसे क्रॉस बी का, तो ब्रैकेट है पहले, तो डी बी बट्टा डी टी क्रॉस सी। फिर सी का करेंगे तो ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी की जगह डी सी बट्टा डी टी, ये इस प्रकार से होते हैं। ये फॉर्मूले अपने प्रूव किए थे पिछले एक वीडियो में किए थे। अब बढ़ते हैं इन्हीं फॉर्मूलों का यहाँ यूज लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, सदिश ए की जगह आर है, बी की जगह डी आर बटा डी टी और सी की जगह डी टू आर बटा डी टी टू है। तो इसकी वैल्यू, इसका अवकलज करना है वापस टी के सापेक्ष, तो इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से ये अवकलज होंगे। तो नाउ बढ़ते हैं पहले ए पार्ट की ओर, फिर आगे बढ़ेंगे बी पार्ट की ओर। यहाँ द्वितीय कोटि का अवकलज है डी स्क्वायर बटा डी टी स्क्वायर, तो द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके निकालने के बाद इसका अवकलज करेंगे, क्लियर। अब देखिए सॉल्यूशन, ए पार्ट, ए डी अपॉन डी टी आर डी आर बट्टा डी टी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला क्या था, उसी फॉर्मूले का, आर का करेंगे अवकलज, तो बॉक्स में ही रहेंगे, बॉक्स का बॉक्स, डी आर बट्टा डी टी, बाकी दोनों सेम, तो आगे भी डी आर बट्टा डी टी डी स्क्वायर आर बट्टा डी टी स्क्वायर, फिर प्लस, अब द्वितीय का अवकलज करेंगे, ये पहले वैसे वैसे और तीसरा वैसे वैसे, तो आर वैसे वैसे बॉक्स में, द्वितीय का जब वापस टी के सापेक्ष करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी टू आर बट्टा डी टी टू, और तीसरा वैसे वैसे, तीसरा भी है डी स्क्वायर आर बट्टा डी टी टू, प्लस अब पहला और दूसरा सदिश वैसे वैसे, तीसरे का अवकलज टी के सापेक्ष, तो पहला आर है, दूसरा है डी आर बट्टा डी टी, और तीसरा है डबल डिफरेंशिएशन का, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी क्यूब आर बट्टा डी टी स्क्वायर, डी क्यूब सॉरी, ये हो जाएगा। क्यों, सिंस, क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, डी अपॉन डी टी, बॉक्स में ए बी सी, बॉक्स में एबीसी का मतलब है तीन सदिश ए बी सी का अधिस्त्रिक गुणनफल, तो बराबर इसका फॉर्मूला क्या था, सदिश ए का टी के सापेक्ष अवकलज, बी सी वैसे वैसे, फिर प्लस ए वैसे वैसे, बी का टी के सापेक्ष अवकलज, सी वैसे वैसे, फिर प्लस ए बी वैसे वैसे, सी का डी सी बट्टा डी टी, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पे, क्लियर। ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया है, तभी ऊपर वाला लिख दिया। और सिंस चूंकि हम जानते हैं कि अगर अधिस्त्रिक गुणन में दो समान सदिश आ जाए तो उनका अधिस्त्रिक गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। जैसे एक सदिश ए है, फिर ए आ गया और फिर बी आ गया, तो इन तीनों सदिशों का अधिस्त्रिक गुणनफल क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। दो समान सदिश आगे तो उनका अधिस्त्रिक गुणनफल क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, कारण भी कक्षा 12 में देख चुके हैं। क्योंकि ए बी सी तीन सदिश हैं तो अधिस्त्रिक गुणन का सूत्र क्या होता है, ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी, या तो ये होता है या ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी सही है, या ऐसे भी हो सकता है बी डॉट सी क्रॉस ए। वास्तविक में जो इनका क्रम है वो सेम होना चाहिए, बी सी ए बी सी, या इसको क्या लिख सकते हैं, सी पहले लिख दिया तो डॉट ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं।
तो यहां देखिए कह रहा है ए बी दो समान सदिश आ गए, दो समान सदिश, ये फॉर्मूला यूज कर लिया मान लो ए क्रॉस ए डॉट बी, तो ए क्रॉस ए दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश होता है, शून्य सदिश को किसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसका रिजल्ट परिणामी क्या आता है, जीरो आता है। तो दो समान सदिश आ जाए अदिश त्रिगुणन में तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ये होता है। तो यहां से रिजल्ट क्या बताएगा, डी अपॉन डी टी आर डी आर बट्टा डी टी डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए दो समान सदिश और अदिश त्रिगुणन है, इसका मान शून्य है, प्लस दो समान सदिश है अदिश त्रिगुणनफल है, इसका मान शून्य है, प्लस यहां पर तीनों सदिश अलग अलग है, एक आर है डी आर बट्टा डी टी है अलग है, तो ये वापस वैसे वैसे आर डी आर बट्टा डी टी डी क्यूब आर बट्टा डी टी क्यूब, और ये सामने रिजल्ट आ गया एक अपना, इस रिजल्ट की वजह से ये जीरो हो गया। तो यहां से ये इधर पड़ा रहेगा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो आर डी आर बट्टा डी टी डी क्यूब आर बट्टा डी टी क्यूब, ये आपका रिजल्ट आया किसका, डी बट्टा डी टी आर क्रॉस डी आर बट्टा डी टी, सॉरी क्रॉस नहीं है, डी स्क्वायर आर बट्टा डी टी स्क्वायर या डी टू आर बट्टा डी टी टू। इसका रिजल्ट क्या आया, सिर्फ ये आया, ये रिजल्ट आ गया, यह पहले का मान आंसर आ गया। अब पार्ट बी करते हैं शुरू, तो बी यहां से कर देता हूं। बी में किसकी वैल्यू चाहिए, बी में वैल्यू चाहिए डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ब्रैकेट आर डी आर बट्टा डी टी फिर डी टू आर बट्टा डी टी स्क्वायर। ये देखो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, यहां उसी का डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो यहां से इसको मैं डबल डिफरेंशिएशन वाले को क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर बट्टा डी टी स्क्वायर को डी बट्टा डी टी ब्रैकेट डी बट्टा डी टी ऑफ आर डी आर बट्टा डी टी डी टू आर बट्टा डी टी टू, ये ब्रैकेट, ये कौन सा है, ये बॉक्स है जिसमें अदिश त्रिगुणन, ब्रैकेट नहीं है, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर को डी बट्टा डी टी लिख सकता हूं, और रिजल्ट ए जो है अपना उसका रिजल्ट क्या आया, ये आया, तो यहां से एक नंबर इसको दे सकते हैं, तो यहां से देखिए डी बट्टा डी टी आर डी आर बट्टा डी टी डी टू आर बट्टा डी टी टू, इसकी वैल्यू ये आई, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, तो समीकरण एक से वैल्यू रख देंगे, तो डी बट्टा डी टी ब्रैकेट इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी बट्टा डी टी आर डी आर बट्टा डी टी, इसकी जगह ये रिजल्ट, तो इसकी जगह बॉक्स में आर डी आर बट्टा डी टी डी क्यूब आर बट्टा डी टी क्यूब, ये परिणाम कहां से है, समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब इसका अवकलज का वापस यही सूत्र लगाते हैं, वापस यही सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, इक्वल टू पहले का अवकलज बाकी दोनों वैसे वैसे, तो डी आर बट्टा डी टी बॉक्स में, फिर वापस डी आर बट्टा डी टी जो है वैसे वैसे आएगा, और डी क्यूब आर बट्टा डी टी क्यूब वैसे वैसे, प्लस अब आर वैसे वैसे लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, सिंगल डिफरेंशिएशन है उसका वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, और ये क्यूब बड़ा एज इट इज वैसे वैसे, डी क्यूब आर बट्टा डी टी क्यूब, क्लियर, प्लस अब पहला और दूसरा वैसे वैसे, आर डी आर बट्टा डी टी वैसे वैसे, अब तीसरे का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 बार हो रखा है, एक बार और करेंगे तो 4 कोटि का प्लस टी की पावर 4, ये हो गया। अब इनमें देखते हैं बॉक्स में समान सदिश किसमें है, पहले में समान सदिश है डी आर बटा डी टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस इसमें समान सदिश नहीं है तो ये वैसे वैसे आर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब प्लस आर
डी आर बटा डी टी डी की पावर 4 आर बटा डी टी 4, ये रिजल्ट आ गया। और शून्य इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कुल मिला के रिजल्ट यही रहा। तो इसका मान क्या है, ये है, यही आपका आंसर है बी पार्ट का। ये आंसर हो गया बी पार्ट। अब देखिए, जैसे इसमें सिंगल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, इसका करते हैं दोनों वैसे वैसे, फिर प्लस इसको छोड़ते हैं, दूसरे का करते हैं, फिर तीसरे का। ऐसे आपको डबल डिफरेंशिएशन में नहीं करना है, विशेष बात ध्यान रखना कि इसका कर दिया डबल डिफरेंशिएशन, ये दोनों वैसे वैसे छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर इसको और इसको छोड़ दिया, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे। ऐसा नहीं करना, क्लियर। तो ये इस प्रकार से परिणाम बी आ गया। फिर सी और डी करते हैं। तो सी और डी में से मैं एक पार्ट करूंगा, बाकी दूसरा पार्ट डी जो है आप करेंगे। सी करूंगा क्योंकि सी के बिना डी नहीं होगा, क्योंकि यहां डबल डिफरेंशिएशन, डबल से पहले सिंगल निकालना पड़ेगा। सी उसमें वापस यूज करेंगे, तो यूज करेंगे तो सी पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सी पार्ट देखिए क्या है, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू टी। यहां टी नहीं है, बुक में आपके टी दे रखा है, टी नहीं है, एक्चुअल में होगा क्या, आर होगा। सदिश आर से चल रहा है तो आर है, तो आर बटा डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो वही फॉर्मूला, क्रॉस वाले में फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अपने को ये पता है कि डी अपॉन डी टी फॉर्मूला मैंने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन तभी बता दिया था कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब ए का करेंगे तो बी क्रॉस सी वैसे वैसे, तो डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी वैसे वैसे, फिर प्लस ये साथ में रहेगा, ब्रैकेट बना देता हूं। फिर क्या करेंगे, बी का करेंगे तो ए और सी वैसे वैसे, तो ए वैसे वैसे क्रॉस ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट वैसे वैसे डी बी बटा डी टी क्रॉस क्या है सी, फिर प्लस ए इंटू बी वैसे वैसे क्रॉस डी सी बटा डी टी। ये यूज कर रहे हैं अपन, यहां पे यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां से आर का करेंगे तो यहां से डी आर बटा डी टी क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी टू, ये रिजल्ट आया, क्लियर। फिर प्लस, अब जैसे बी का किया है, बी का करेंगे तो आर वैसे वैसे मतलब ब्रैकेट में आर क्रॉस, इसका डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष, तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ब्रैकेट में डी टू आर बटा डी टी टू इंटू डी टी डी टू आर बटा डी टी टू, ये तो सेम ही रहेगा। फिर प्लस ए और बी यानी कि आर और डी आर बटा डी टी सेम आएगा, आर क्रॉस डी आर बटा डी टी, ये है ब्रैकेट में इनटू, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन है, एक बार और करेंगे तो डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब हो जाएगा। ये आपके डिफरेंशिएशन यहां पे कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे जो रिजल्ट आएगा अपना, देखिए यहां से आगे क्या आ जाएगा, देखिए दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है, ए क्रॉस ए ये शून्य सदिश होता है, दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य होता है। तो क्या यहां पर कहीं समान सदिश है क्या, दो, यहां पर देखिए ये दोनों समान सदिश है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किसका साथ है, इसका इसके साथ नहीं है, पहले इसके साथ हो रहा है, तो ये अलग सदिश बन जाएगा, समान सदिश नहीं है। ये देखो ये दोनों समान सदिश नहीं कहलाएगा, विशेष तौर पे ध्यान रखना। फिर यहां पर देखते हैं, यहां देखिए ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ही आ गए समान सदिश, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए डी आर बटा डी टी क्रॉस ब्रैकेट डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी टू प्लस आर क्रॉस, ये समान सदिश है, समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य सदिश होता है, प्लस ये दोनों ही अलग अलग है, तो आर क्रॉस ब्रैकेट डी आर बटा डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बटा
dt क्यूब, ये रिजल्ट है इक्वल टू आर सदिश को शून्य सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वापस क्या आएगा, शून्य सदिश ही आता है, और शून्य सदिश को इन दोनों सदिशों में जोड़ेंगे तो वापस वही सदिश आएंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आया, डी आर बटा डी टी क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी टू, ये और प्लस ये वाला, ये तो जीरो हो गया, जीरो को ऐड करेंगे तो वापस ये रिजल्ट आएगा, आर क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी क्यूब आर अपॉन डी टी क्यूब, ये रिजल्ट आएगा आपका फाइनल। ये इसका मान आ गया। अब डी पार्ट करना है आपको, क्या करना है, डी पार्ट। डी पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, डी टू अपॉन डी टी टू ब्रैकेट आर क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टी आर बटा डी टू आर बटा डी टी टू, इसकी वैल्यू। तो पहले वही इसको क्या लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन को d अपॉन डी टी ब्रैकेट d अपॉन डी टी, और इसको मतलब ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, r क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी टू। थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन है सरल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली, ये वैल्यू क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करने के बाद यहां भी फॉर्मूला लगेगा, यहां भी फॉर्मूला लगेगा दो दो बार, तो तीन टर्म इसकी आ जाएगी, तीन टर्म इसकी आ जाएगी, टोटल आएगी 6 टर्म, और 6 टर्म में एक ब्रैकेट में दो समान सदिश आएंगे, उनको क्या कर देंगे, जीरो। 6 टर्म कैसे आएगी, क्योंकि इसकी जगह लिखूंगा मैं क्या, d अपॉन डी टी ब्रैकेट, इसकी जगह पूरा ये रिजल्ट, तो ये रिजल्ट सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा मतलब ब्रैकेट में डी आर बटा डी टी गुणा डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी टू ब्रैकेट बंद, फिर प्लस आर क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बटा डी टी क्यूब, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए इस पूरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस है और बाहर उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इस डिफरेंशिएशन को इसको अलग कर देता हूं, इसको अलग कर देता हूं, क्योंकि हमें ये भी रिजल्ट देखा था कि d अपॉन डी टी ए प्लस डी क्या होता है, ए और बी सदिश हो तो डी ए बटा डी टी प्लस डी बी बटा डी टी होता है, तो ऐसा रिजल्ट यहां यूज करता हूं, तो क्या बन जाएगा d अपॉन डी टी डी आर बटा डी टी क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर प्लस यहां इसका डिफरेंशिएशन वहां पर डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर बटा डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बटा डी टी क्यूब, ये हो गया, ये रिजल्ट आया, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने यूज किया है, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो साइड में लिख सकते हैं अपन। अब देखिए ये सदिश a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसके तीन रिजल्ट आएंगे, पहले इसका अवकलन इन दोनों को वैसे वैसे, फिर इसका अवकलन इन दोनों को वैसे वैसे, फिर इसका अवकलन इन दोनों को वैसे वैसे, इसी प्रकार इसके तीन रिजल्ट आएंगे, टोटल 6 आएंगे, और 6 रिजल्ट में से कोई ऐसे रिजल्ट होंगे, कई ऐसे रिजल्ट होंगे जिसमें दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उनको जीरो कर देंगे। तो ये आगे का होमवर्क है आपके लिए, इसको आगे करना है। तो इस प्रकार से ये आपका जो एग्जाम्पल 5 है वो कंप्लीट होता है। तो एग्जाम्पल 5 तक ही इस वीडियो में करेंगे, बाकी जो एग्जाम्पल 6 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।